कर रह गया है। बहुत तेजी के साथ कोरोना कहर फैला रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 17,282 मामले दर्ज किए गए, जबकि 104 मजीद मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव केसेस 7,200 से बढ़कर 50,000 से तजावुज कर गए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में नए केसेस के मुकाबले सेहतयाब होने वालों की तादाद कम होने से फाल केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना केसेस में हो रहे इजाफे का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, इस हवाले से लोगों से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से मामलों में इजाफा हो रहा है, ये संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। 10 दिन के अंदर मामले दुगने हो गए हैं। 10 दिन पहले जिस तरीके से 1 लाख मामले थे और आज हम बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा ऊपर संख्या पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी में 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़े हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी अब कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनके मन में क्या बात है, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया, कोरोना इतना बढ़ रहा है, क्या लगता है कि लॉकडाउन लगेगा? क्या मन में चल रहा है? लगेगा जी, ये लगेगा लॉकडाउन तो, क्योंकि लोग मान नहीं रहे यहाँ पे। क्या नहीं मान रहे लोग बात? मास्क के लिए। हाँ। मास्क हटा के अपना काम करते सारा। तो आपको लगता है कि जैसे पिछले साल लॉकडाउन एक समाधान था, वो इस बार भी वही रहने वाला है? जी बिल्कुल यही होगा। यही होगा जी। क्या काम करते हैं आप? मैं अपने फेरी का काम करता हूँ, गत्तों का। तो अभी जिस तरीके से वापस मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या असर पड़ रहा है इस काम पर भी? जी, काम कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत मंदा हमारा काम है। जाने लगे लोग गाँव जाने लगे हैं जी। मैं बसों का किराया जो 500 रुपया किराया था, आज 1200 रुपया किराया हो गया। 1200 रुपये किराया ले रहे हैं तो लोग बीच में दहशत तो है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, टेस्ट करवाए जा रहे हैं, संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं। हो रहा है? आप एक बात बताओ, कहाँ टेस्ट हो रहा है? कहीं है कैंप लगा हुआ है? दिल्ली सरकार तो कह रही है। दिल्ली सरकार तो झूठ बोल रही है, कोई भी सब झूठ बोल रहे हैं। अभी नहीं, जो लगाने के बाद नहीं, कहाँ टेस्टिंग चल रही है? कहीं आप बताओ, कहीं टेस्टिंग चल रही हो? आप तो मीडिया से हैं, कहीं टेस्टिंग चल रही है क्या? टेस्टिंग नहीं चल लग रहा है कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है, बातें कर रही है, सिर्फ ऐड कर रही है अपना, सिर्फ वो ऐड कर रही है बस। और दिल्ली सरकार तो बेवकूफ़ बना रही है पब्लिक को, सिर्फ अपना नाम करने के लिए परीक्षाएं डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। आज बसों में एक सीट पर एक सवारी कर दी है, लेकिन ऑटो में देखो या कार में देखो या जो प्राइवेट व्हीकल हैं उसमें देखो ठूसम ठूस भरा हो, उसका क्या, उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या गवर्नमेंट की? तो यहाँ पर लोगों के बहुत सारे सवाल हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार दावे कर रही है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत के तौर पर देखे जाएं तो वो दावे ना के बराबर नज़र आ रहे हैं। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उस पर काबू कैसे पाया जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाजरीन, ये थी हमारी साथी रचना, जो कि लगातार वहां के हालात पर, कोरोना के बढ़ते कहर पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी हमने रचना से लगातार बात की थी और जिस तरह से हम देख रहे थे कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लोग जो हैं वो अब कहीं ना कहीं डरने लगे हैं। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर सामने आ रहा है, कोरोना फैल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 17,282 मामले देखे गए हैं। 104 मजीद मरीजों की मौत हुई है और लगातार जो वहाँ की रियासती हुकूमत है वो कह रही है कि उसके पास बेड्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो हमारे तमाम साथी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में वहाँ पर क्या हाल है। जिस तरह से अभी हमने एक शख्स को ये कहते सुना कि कहीं पे टेस्टिंग नहीं हो रही है और जो भी बातें या दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ज़मीनी हकीकत जिस तरह से अभी सामने आ रही है वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। लोग अस्पतालों के बाहर कई कई घंटे नहीं, कई कई दिन तक इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं एक और अहम खबर आई मगरबी बंगाल से, जहां असेंबली इंतखाबात के बीच लोगों से बात की हमारी नुमाइंदा रचना ने। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 10 दिनों में संख्या डबल हो गई है। 2 लाख के करीब नए मामले सामने देखने के लिए मिले हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी कड़ा फैसले लेते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है।
शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी जो लोग दिल्ली में रहते हैं या जिनके घर में कोई शादी है या फंक्शन है, उनके लिए कर्फ्यू के दौरान पासेस जारी किए जाएंगे ताकि वो अपनी एसेंशियल जो चीज़ें हैं उनको पूरा कर सके, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, उनके लिए भी पासेस जारी किए जाएंगे कर्फ्यू के दौरान। और आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसी के तर्ज पर अब दिल्ली सरकार ने भी फैसला लेते हुए दिल्ली में जिम, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला लिया है। और अगर आप होटल में बैठकर या रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना चाहते हैं तो अगले आदेश तक आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि अब होटल से भी आप टेक अवे कर सकते हैं, यानी कि आप ऑर्डर कीजिए और आप अपने घर पर उसको मंगवाइए। रेस्टोरेंट में बैठकर अभी आप फिलहाल खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सरकार की तरफ से की जा रही हैं जिससे कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ पर यहाँ पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि सीबीएसई ने भी देश भर में सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, इसके साथ ही 12th तक की जो परीक्षाएं हैं वो पोस्टपोन कर दी गई हैं। तो लगातार सरकारें बढ़ते हुए कोरोना के ग्राफ को देखते हुए काम कर रही है और ऐसे में ही दिल्ली सरकार ने भी वीकेंड कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि दिल्ली में किसी भी तरीके की बेड की कमी नहीं है और सरकार पूरी तरीके से कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि इस वीकेंड कर्फ्यू के बाद दिल्ली में बढ़ता हुआ कोरोना का ग्राफ कितना नीचे आता है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।